हम ऊब क्यों जाते हैं, बोर क्यों होते हैं, हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होती हमेशा। ये सवाल एक्चुअली एक स्टूडेंट ने पूछा था, स्टूडेंट जिसका थोड़ा अध्यात्म में इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो ये जानना है हम सबको, अगर हम बोर होते हैं, अगर मुझे याद है बचपन में मैं भी ये बहुत बार बोलती थी कि बहुत बोर हो रहा है, लेकिन आज हमें ये सवाल पूछना है कि ये सवाल पूछ कौन रहा है। हु इज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन, हु इज़ गेटिंग बोर्ड। सबसे पहले ये जानना है। जब मैंने उस बच्चे को पूछा तो उसने बोला मैं बोर हो रहा हूँ। मैं मतलब कौन? अब उसको लग रहा है कि मैं एक पर्सन हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, तुम पर्सन या इंडिविजुअल नहीं हो, तुम एक कंडीशन्ड माइंड हो, एक कंडीशन्ड ऑर्गेनिज्म हो। हम सबको पता ही नहीं है कि हम कितने ज़्यादा कंडीशन्ड हैं। और जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं, वैसे तो हम बहुत बार इसकी बात करते हैं, पर आज मैं आपके साथ जो मैंने उसके साथ शेयर किया और डिटेल में बताना चाहती हूँ। हमारी 3 तरह की कंडीशनिंग होती है। एक होती है फिज़िकल कंडीशनिंग। फिज़िकल कंडीशनिंग जो किसने की है? जो प्रकृति ने ही हमें करके भेजा है फिज़िकल कंडीशनिंग को। जैसे कि जो हमें ये शरीर मिला है, हमें सबको पता है कि उसमें कुछ ऐसी मैकेनिकल चीज़ें डाल दी गई हैं जो हमारे बिना जाने भी प्रकृति ने ऐसा प्रबंध किया है कि हमारे बिना जाने भी ये पुतला अपना काम करता रहे, ये जी सके, है ना। बहुत ही मैकेनिकल हैं। जैसे सांस अपने आप आ रही है और जा रही है, हम तो नहीं लेते हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसको कोई सिखाते हैं क्या सांस कैसे ली जाती है? अपने आप ले रहा है। तो कहाँ से आया ये कंडीशनिंग ही है। कंडीशनिंग मतलब प्रोग्रामिंग। जैसे हम किसी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे। तो उसको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, हमारा जो खाना है वो अपने आप पच रहा है, हम थोड़ी पचा रहे हैं। क्या शरीर हमसे पूछता है क्या मैं अब खाना पचा लूँ, क्या मैं अब उसको लिवर में भेज दूँ, क्या अब मैं उसको किडनीज़ में भेज दूँ? नहीं, अपने आप हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा ये जो वर्ल्ड है ये 3 डायमेंशनल है। हमें जो ये स्पेस है हम 3 डायमेंशनल देखते हैं। क्या इसका मतलब है कि स्पेस 3 डायमेंशनल है? नहीं। हमारा ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो बना ही, वो कॉन्फ़िगर ही इस तरह से हुआ है कि वो 3 डायमेंशनल रियलिटी को ही देखेगा। हम एक समय में जीते हैं, हमारी जो ज़िंदगी है वो एक समय में चलती है, टाइम। पर क्या इसका मतलब कि कोई सच में एक सत्य है समय जैसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि समय होता है, कि समय सत्य है। सिर्फ हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि वो समय को ही पढ़ पाता है और उसके हिसाब से चलता है। जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि वो एक लैंग्वेज को रीड कर सकता है। बोलते हैं ना अलग अलग लैंग्वेजेस जो सिस्टम्स में होती हैं या एप्स में होती हैं, बिल्कुल ऐसे हमारा ब्रेन कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक फ़िज़िकल कंडीशनिंग की गई है, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर हमारी सांस अपने आप ना चले तो, और कभी हम लेना भूल जाएं, हम तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना। अरे ये तो करना भूल ही गए, अरे आज वो भूल गए। सोचो हमारे हाथ में होता तो हम तो सांस लेना भी भूल जाते। तो इसलिए प्रकृति ने जो बहुत ज़रूरी है उसको ऑटोमेट ऑलरेडी करके भेजा गया है। उसको हम बोलते हैं फिज़िकल कंडीशनिंग, ठीक है। फिर एक हमारी होती है मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग भी कुछ कुछ काफ़ी हद तक प्रकृति की ही की हुई है। तो प्रकृति ने क्या कंडीशनिंग की है हमारी मेंटल? जैसे हमें अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर क्यों लगता है? कि अंधेरे में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि इस बॉडी के सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आए। जैसे हो सकता है अंधेरा है, वहाँ पे कोई सांप हो, बिच्छू हो और जो आपको काट जाए, या कोई ऐसी चीज़, या कोई गड्ढा हो जिसमें आप गिर जाओ। तो एक नेचुरल सिस्टम क्रिएट किया है कि आप अंधेरे से डरो। प्रकृति ने एक और हमें फिज़िकल कंडीशनिंग क्या दी है कि हम ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई चीज़ हमें, ऑल्दो वैसे हम बोलते हैं कि जो सुंदरता है वो काफ़ी हद तक व्यक्तिगत है, वो भी कंडीशन्ड होती है, पर कुछ चीज़ें हैं
कि जो सबको अट्रैक्ट करती हैं, कि कुछ फीचर्स होते हैं या फूल है या प्रकृति की कुछ चीज़ें हैं, उसका भी रीज़न है। और स्पेशली जो ऑपोजिट सेक्स वाला जो एक अट्रैक्शन होता है, वो क्यों दिया है प्रकृति ने? प्रकृति का एक काम है, उसका सबसे बड़ा काम जो है वो है रिप्रोडक्शन। वो चाहती है कि वो फैलती रहे, वो चलती रहे। आप देखो, एक एक बीज से एक पेड़ पैदा होता है और उस एक पेड़ पर कितने सारे फल होते हैं और कितने सारे और बीज निकलते हैं जो बहुत जगह फैल जाते हैं ताकि और बहुत सारे पेड़ आ सकें। तो हर लेवल पे प्रकृति ने ये कंडीशनिंग करी हुई है कि उसका काम चलता रहे, रिप्रोडक्शन होता रहे। तो हम यही देखते हैं पेड़ों पे भी, जानवरों में भी और ह्यूमंस में भी। तो वो जो आपका अट्रैक्शन है ये भी मेंटल है, ये कंडीशनड है, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो ये हुआ हमारा फिजिकल कंडीशनिंग और मेंटल कंडीशनिंग। फिर एक होती है सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग जो आपको बचपन से पैदा होते ही शुरुआत कर दी जाती है, आपको सिखाया जाता है हर चीज़। कैसे सिखाया जाता है? तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम इस फैमिली के हो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी कास्ट है, ये तुम्हारा भाई बहन है, ये हमारी कम्युनिटी है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, या हमारी फैमिली में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, या हमारी फैमिली में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। होल लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम ये खाते हैं, वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, या हमारे यहाँ पे इस तरह का खाना खाया जाता है, मतलब हर चीज़। तो वो क्या है? वो है सोशल कंडीशनिंग। और सोशल कंडीशनिंग तो हम जानते हैं कि वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सोशल कंडीशनिंग तो हो जाती है, जिसकी वजह से हम खुद को जान ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम जो हैं वो पहले तो प्रकृति ने कर दी फिजिकल और मेंटल कंडीशनिंग, और फिर सोसाइटी ने कर दी आपकी सोशल कंडीशनिंग। तो अब क्या होगा? वापस आते हैं उसके सवाल पे कि हम बोर क्यों होते हैं। देखिए, इतनी लंबी कहानी सुनाई इतने छोटे से सवाल के लिए। तो क्या है जो हमारा कंडीशनड माइंड है? अब जब एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं बोर क्यों होता हूँ, तो क्योंकि उसका जो माइंड है वो कंडीशनड है, उसके ऑलरेडी आइडियाज़ हैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से कि क्या इंटरेस्टिंग होता है और क्या बोरिंग होता है। तो जैसे कि क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का क्या काम है? अब वो क्यों बोर हो रहा था कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं, बड़े ज़रूरी हैं, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, उसको पढ़ना किस लिए है। क्या वो पढ़ना चाहता है? क्या उसका उस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो वो पढ़ रहा है उसमें इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों पढ़ रहा है? उसको अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। अच्छा, क्या एग्ज़ाम्स क्लियर करने से कहानी ख़त्म हो जाएगी? नहीं। एग्ज़ाम्स क्यों क्लियर करने हैं? ताकि उसे नौकरी मिल जाए। ओके, चलिए, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल के कहानी ख़त्म हो जाएगी? नहीं। नौकरी क्यों करनी है? ताकि पैसा कमाना है, पैसा अर्न करना है। नौकरी से कुछ मतलब नहीं है, नौकरी कैसी होगी, मुझे मज़ा आएगा नहीं आएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है। पैसा चाहिए तो वो नौकरी करनी है जिसमें ज़्यादा पैसे मिले। ओके, पैसे क्यों चाहिए? इस पैसा मिल जाएगा तो क्या कहानी ख़त्म? नहीं। पैसों से क्या करना है? गाड़ी खरीदनी है। अच्छा, गाड़ी खरीद ली, अब क्या? अब गाड़ी में दोस्तों के साथ मैं चलाते हुए कहीं घूमने जाऊंगा तो वो बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं कैसे चल रही है सिचुएशन। अभी पढ़ाई करनी है, क्यों? इतना आगे जो है इंटरेस्टिंग कब होगा? जब वो पैसों से गाड़ी खरीद के अपने दोस्तों के साथ घूमेगा। और ये कहाँ से आया? ये कैसे लग रहा है उसको कि जब वो गाड़ी खरीद के दोस्तों के साथ घूमेगा तो मज़ा आएगा ही। वो भी कंडीशनिंग है, क्योंकि फेसबुक पे, ट्विटर पे और चीज़ों पे देखा है, लोग घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, चीयर्स कर रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, लिख रहे हैं वाओ वी आर हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ। तो बच्चे के दिमाग में बैठ गया है, हाँ जब ऐसा करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये पता नहीं है उसको मज़ा आता है या नहीं आता, ये भी दूसरों को देख देख के दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, बोरियत तो होनी ही होनी है।
क्यों? क्योंकि दिमाग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इंटरेस्टिंग क्या है। अगर आपके माइंड ने ऑलरेडी इंटरेस्टिंग डिफाइन कर लिया है तो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कर रहे हो वो बोरिंग हो ही जाना है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो फ्यूचर में है, प्रेजेंट में तो है ही नहीं। और ये तो इस बच्चे की कहानी है, हम सब की कहानी काफ़ी ऐसी ही होती है। हमारा माइंड फ्यूचर में ही रहता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, उसमें मज़ा आएगा। और क्या है, ये बच्चा कल को, और जो आज जिन्होंने गाड़ी खरीद ली है और अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, जो इस पॉइंट पर पहुंच भी गए हैं, जो कल एज अ स्टूडेंट बोर हो रहे थे, क्या वो सच में खुश हैं? वो भी बोर हो चुके हैं। कितने दिन आप फ्रेंड्स के साथ गाड़ियों में घूमोगे? वो भी बोर हो जाने वाला है। ऑलरेडी लोग बोर हो ही रहे हैं, और क्योंकि बोर हो रहे हैं इसलिए ही वो फेसबुक पे फ़ोटो डाल रहे हैं अपना कि देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये सोचिएगा, एक बार सच में आप लोग सोचो कि जिसके पास इतना समय वो फेसबुक पे जो एंजॉय कर रहा है, सच में उसके पास समय कहाँ है फेसबुक पे अपनी फ़ोटो डालने के लिए कि देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों के साथ। क्यों डालते हैं लोग फ़ोटो फेसबुक के ऊपर कि देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ? ताकि और लोग जब देखेंगे और उनको लगेगा कि ये कितना एंजॉय कर रहा है, तब मुझे लगेगा कि हाँ इसमें एंजॉयमेंट है। क्योंकि सच में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी एंजॉयमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट उसमें हो ही नहीं सकती। तो क्या हो रहा है बच्चे के साथ या हमारे साथ? जो भी कोई ये सवाल पूछते हैं कि लाइफ बहुत बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम? हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की तरफ हमारी नज़र रहेगी तो प्रेजेंट हमेशा बोरिंग ही हो जाएगा। आज जैसे थर्सडे है, अगर संडे को कोई इवेंट हो, आपको किसी पार्टी में जाना है या जो भी आपके माइंड ने डिसाइड किया है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है या ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपका प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान होगा ही नहीं। आपका पूरा फोकस संडे के उस इवेंट पे होगा कि तब बहुत मज़ा आएगा। और असलियत क्या है? असलियत ये है कि प्रेजेंट ही इंटरेस्टिंग है, एंड ओनली प्रेजेंट इज़ इंटरेस्टिंग। देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन द फ्यूचर। पर हमें प्रेजेंट में रहना ही नहीं आता। सारी दिक्कत यही है, प्रेजेंट मोमेंट रह ही नहीं पाती हमारी। तो क्या करना है? अब वो बच्चा है, उसको क्या देखना है कि क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पढ़ने में ही अगर जो भी वो कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसमें लगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या करनी ज़रूरी है, ये अपने को सवाल पूछने हैं। क्या सिर्फ इसीलिए, या सच में जानने में मज़ा है? कर मज़ा आएगा फिज़िक्स पढ़ने में, मज़ा आएगा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो। आज पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा, कल को जॉब करने में मज़ा नहीं आएगा, परसों शादी करने के बाद जो बाकी सब काम करोगे, किसी काम में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी से क्यों ना देखा जाए कि जो भी करते हैं वो अच्छे से करें, वो करें। और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और करनी है, जैसे पढ़ाई करनी ज़रूरी है, तो इंटरेस्ट को लेकर आओ। और इंटरेस्ट पता है कब आता है? जब हम चीज़ें समझने लगते हैं। जब तक हम चीज़ें समझते नहीं हैं तब तक इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे ही हम समझने लगते हैं, समझने के लिए हमें थोड़ा सच में उस चीज़ को, उसी चीज़ को इम्पॉर्टेंस देकर उसके साथ रहना होगा। सपोज़ मुझे आज फिज़िक्स पढ़नी है, मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मुझे रहना है और कोशिश करनी है कि ये कैसे समझ में आने लगे, कैसे केमिस्ट्री समझ में आने लगे, या जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ मुझे वो समझ में आने लगे। और एक बार समझ आने लगती है तो फिर माइंड को मज़ा आने लगता है, और फिर वो पढ़ना ही, उसको जानना ही गोल हो जाता है, उसको जानना ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर प्रेजेंट मोमेंट में जो कर रहे हो वो एंजॉय करने लगोगे तो सब कुछ एंजॉय करोगे। फिर वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब मेरी सैलरी आएगी और कब मैं वो गाड़ी खरीदूंगा और कब मैं वहाँ पे एंजॉय करूँगा। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहे हो उसको पूरी तरह से करो, पूर्ण रूप से एंजॉय, वही एंजॉयमेंट है। राइट नाउ, राइट हेयर। अगर बर्तन भी धो रहे हो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो, अगर पूरी तरह से बर्तन ही धो आप।
वॉट एवर वर्क, और कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी करते हो पूरा उसमें लग जाओ। और एक और नोटिस करना, जब भी हम किसी चीज़ में पूरी तरह से लग जाते हैं ना, हमारी ब्रेथ स्लो हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये कभी भी नोटिस करना, जब हम किसी चीज़ में खो जाते हैं हमारी ब्रेथ स्लो हो जाती है, और जब हमारी ब्रेथ स्लो हो जाती है तो हमारा माइंड रेस्टफुल हो जाता है, काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। और जब हमारा माइंड पीसफुल होता है ना, तो वो मूवमेंट अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाता है, हमें किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, दैट ओनली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं ब्रेथ के ऊपर, कि कुछ मशीन्स बनाई गई थी जिसमें आपको बिठा कर और कुछ ब्रेथ स्लो करवाने का कुछ है तरीके, ऐसे किया जा सकता है। तो ये पाया कि जो सब्जेक्ट्स लिए थे वो कुछ मेडिटेशन नहीं करते थे, कुछ किसी और मार्ग में नहीं थे, कुछ नहीं थे, दे वर जस्ट लाइक लेमैन, नॉर्मल लोग। उनको डाला गया था उन मशीन्स में, और उस मशीन का कुछ सिस्टम ऐसा था कि ब्रेथ एकदम स्लो हो गई थी। और जब उनकी ब्रेथ स्लो हो गई तो फिर उनसे पूछा गया कि अब आप ये करना, या जो भी चीज़ें उन लोगों को इंटरेस्टिंग लगती थी, उन्होंने बोला हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस ऐसे ही रहना है, दिस इज़ इट, कुछ नहीं। तो जो लोग सीधा ही राइट नाउ राइट हेयर रह सकते हैं वो तो बात ही ख़त्म हो गई, है ना। अगर नहीं रह सकते तो वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हो पूरा उसमें लग जाओ, फिर बिल्कुल कोई बोरियत नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। ओनली प्रेजेंट मोमेंट इज़ इंटरेस्टिंग, नथिंग एल्स, नो फ्यूचर इज़ इंटरेस्टिंग।